भारत सतपुत यूट्यूब चैनल पर आए हुए समस्त जिज्ञासु महानुभावों को साधुवाद करते हुए आज की प्रस्तुति को आगे बढ़ाते हैं और आज की प्रस्तुति में आपके साथ साझा करते हैं अनाहद नाद। अनाहद नाद क्या है? अ माने नहीं, आहत माने ठोकर या टकराव। तो चलिए जानते हैं अनाहद नाद क्या है। नाद यानी ध्वनि और अनाहद, अनाहद माने बिना किसी टकराव के, बिना किसी ठोकर के जो ध्वनि उत्पन्न हो रही है। सारे ध्वनियों के उत्पन्न होने के एक मुख्य दशा होती है, उस पर कोई आघात हो अथवा वो कहीं टकराए। जैसे ये देखिए, हवा में हाथ चलाइए तो कोई ध्वनि आपको नहीं आ रही है और उसी समय आप दूसरा हाथ खड़ा कर दीजिए और ये चलाइए, देखिए ध्वनि उत्पन्न हो गई। क्या ध्वनि उत्पन्न हो गई? तो ये क्या हुआ कि टकराया, आहत हुआ। तो जो ध्वनि बिना आहत हुए, बिना टकराए स्वतः ही उत्पन्न हो, वही है अनाहत। तो यह अनाहत कहलाने वाली ध्वनि, उसी को नाद कहते हैं। तो इस प्रकार अनाहत नाद। तो आशा करते हैं कि अनाहत नाद का अर्थ आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपके साथ साझा करते हैं वो कौन सी ध्वनि है जो स्वतः ही उत्पन्न हो रही है और जिसे लोग अनाहत कहते हैं। यही अनाहद ही अक्षर ब्रह्म है। चलिए अब बात करते हैं अनाहद नाद की। अभिप्राय, वह अनाहत ध्वनि कौन सी है? आप ओम का प्रणव तो सुने ही होंगे। यही ओम अनाहद नाद है। यही ओम शरीर में स्वतः ही चलायमान है, निर्विरोध रूप से, बगैर किसी टकराव के। और इसी ओमकार ध्वनि के साथ जितने भी अक्षर, हम जो कुछ भी आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं, जो भी बातें विचार साझा कर रहे हैं, ये सारे चीज़ों का मूल आधार यही ओमकार की शक्ति है। यह ओमकार शरीर में निर्विरोध रूप से, बिना किसी टकराव अवरोध के, यह स्वचलित है। यही ध्वनि वह बेस है जिसके माध्यम से जितनी भी बातें हम आपसे कर रहे हैं, जो कुछ भी आप सुन रहे हैं, जो कुछ भी आप लिखते पढ़ते हैं, जो कुछ भी आप कहते हैं, सब अक्षर शब्द भाषा बोली जो कुछ भी है, जो कुछ भी बोल पा रहे हैं, यह सब कुछ इसी ओमकार ध्वनि के सहारे उत्पन्न हो रही हैं, कहीं और से नहीं। इसी ओमकार ध्वनि के सहारे यह कैसे उत्पन्न होती हैं, इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसे आप जाकर वहां से देख लेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। आगे हम आपको ये भी बताएंगे कि यह ध्वनि हम कैसे सुने, इसका अभ्यास कैसे किया जाए कि यह ध्वनि हमें सुनाई देने लगे, यह प्रणवाक्षर, यह ओम का नाद हमें सुनाई देने लगे, जिसे लोग अनाहत कहते हैं। तो चलिए, आप अनाहत का अर्थ जान गए और अनाहत ध्वनि को जान गए। अब अनाहत ध्वनि का अभ्यास कैसे किया जाता है, इसे का उच्चारण कैसे किया जाता है, इसके उच्चारण के संदर्भ में भी हमने वीडियो बना रखा है, उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे भी आप एक बार अवश्य देख लेंगे। तो चलिए अब उस अभ्यास को आपके साथ साझा करते हैं, जिस अभ्यास के माध्यम से लोग अनाहत को सुनते हैं। यह ध्यान रखिएगा कि यह महज अभ्यास है, यह वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता तो यह है कि वह ध्वनि आपके अंदर गुंजायमान है और उसी ध्वनि को आपको इस अभ्यास के माध्यम से अंदर उतरना है और उस ध्वनि को सुनना है। जब आप उस ध्वनि को, उस फ्रीक्वेंसी को, अपने आप को, अपनी श्रवण शक्ति को उस फ्रीक्वेंसी पर सेट कर लेंगे, उस ध्वनि को सुनने लगेंगे, तो आप यह बात सत्य मानने लगेंगे स्वतः ही कि यही अनाहद है। जब तक अनाहद आपको सुनाई नहीं दे रहा है, नाद आपका सिद्ध नहीं हुआ समझिएगा। जो भी अभ्यासी अथवा जिज्ञासु नाद का अभ्यास करते हैं अथवा करना चाहते हैं, उनके लिए परम आवश्यक है कि वो भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें। वो भ्रामरी प्राणायाम का नहीं जो आज प्रचलन में है, ट्रेंड में है, उसका नहीं। वो कान में उंगली डाल लिए और ओम का गुंजन कर रहे हैं, यह बिल्कुल नहीं है। यह तो उद्गीत प्राणायाम है। उद्गीत प्राणायाम में अभ्यास स्वरूप ओम का नाद किया जाता है, जैसा कि हम अभी आपको ओम का प्रणव जाप, ओमकार नाद करके अभ्यास स्वरूप साविधि साझा करेंगे ही, लेकिन यह महज अभ्यास रहेगा। और भ्रामरी का जो मूल स्वरूप है
उसके लिए आपको किसी ध्वनि को विकसित करने की, निकालने की, बनाने की अथवा उच्चारण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आर्टिफिशियल कोई ध्वनि माने आपके अंदर से कोई ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए। आपके माध्यम से जो ध्वनि स्वतः गुंजायमान है वही ध्वनि आपको सुनाई दे, आपको ऐसा अभ्यास करना है। तो इस अभ्यास को करने के लिए प्रथम कड़ी इसका यह है कि आप भ्रामरी प्राणायाम करें। तो भ्रामरी प्राणायाम में होता क्या है, इसका नाम जैसा है वैसा ही इसका गुण भी है। भ्रामरी में आपको ओम की ध्वनि से पहले बहुत सारी ध्वनियाँ और भी सुनाई देंगी। उसमें बहुत सारे भ्रमर आदि होते हैं, जिनमें से कि भौरे का भ्रमर, मक्खियों की ध्वनि, शंख, घंटा आदि बहुत सारे ध्वनियाँ स्वतः ही उत्पन्न होने लगती हैं। तो वो ध्वनि आप सुनते सुनते तब जाके ओम की ध्वनि तक पहुँचते हैं। यह यात्रा होती है इस अनाहद नाद की, तो तब जाके कहीं यह नाद आपको सुनाई देता है, उसके पहले नहीं। तो प्रथम अवस्था भ्रामरी तक पहुंचने के लिए आप इसका अभ्यास अगर करना चाहें तो इसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। इस वीडियो को आप अवश्य जाकर देखिएगा। और नाद का यदि आप अभ्यास कर रहे हैं, ओमकार की ध्वनि सुनने के जिज्ञासु हैं, तो इस विधि से आप अपने अभ्यास को आगे बढ़ाइएगा। जिस विधि से हमने बताया है, चूँकि उसमें नाद आपको करना नहीं है, वह ध्वनि भ्रमर आदि की आप 1 या 2 दिन 4 दिन के अभ्यास में ही आपका भ्रामरी सिद्ध होने लगेगा। आपको भ्रमर आदि की किसी न किसी ध्वनि का साक्षात्कार हो जाएगा, किसी न किसी ध्वनि से संपर्क आपका हो जाएगा। और इस पर जब किसी ध्वनि पे जब नज़र रखा जाता है तो भी इसके स्वभाव में परिवर्तन आ जाता है। इसे भी आप विशेष ध्यान दीजिएगा। तो इसीलिए उसका स्वरूप बदल जाता है। तो बदले हुए स्वरूप में जो ध्वनि आपके चेतना के स्तर से आपको सुनाई दे जाए, वह आप अपनी अनुभूति को चाहे तो हमारे कमेंट सेक्शन में उस ध्वनि को साझा कर दीजिएगा, अन्यथा आपकी अपनी मर्जी। तो भ्रामरी के उस विधि से एक बार अभ्यास करके उस भ्रमर की अनुभूति करिएगा कि जो ओम के साउंड तक आपको पहुंचा सकता है। उस विधि का अभ्यास करते करते आप ओमकार नाद तक अवश्य पहुंच जाएंगे, अभिप्राय कि अनाहद नाद तक। तो चलिए प्रस्तुति को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और प्रस्तुति में अब ओम के ध्वनि का, अनाहद ध्वनि का साविधि थोड़ा सा अभ्यास किया जाए आप लोगों के साथ साझा, जिससे आप लोग भी इसका अभ्यास कर सकें। हमारा पिछला वीडियो ही यह था कि ओम का उच्चारण कैसे किया जाए। तो यह वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसे आप जाकर वहां देख लीजिएगा। और इसमें जो तकनीक हम बताए हैं, जिसके माध्यम से आप अपने ओम के उच्चारण में जो भी कुछ त्रुटि हो रही है उसको कैसे करेक्ट कर सकते हैं, उसका पूरा तकनीक इस वीडियो में हम साझा कर दिए हैं। उसे आप चाहें तो जाकर देख लेंगे। तो चलिए अब इसका उसी बतलाए हुए विधि के सिद्धांतों पर थोड़ा सा ओम नाद का, ओम की ध्वनि का, अनाहद ध्वनि का, अनाहद नाद का अभ्यास करते हैं। उस फ्रीक्वेंसी, उस अभ्यास के लिए आवश्यक है कि सांसों की गति सामान्य रहे, स्थिर रहे। उस अवस्था में हमें ओम के इस नाद का, इस गुंजन का अभ्यास करना चाहिए, इस अनाहद नाद का अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए हम अपने दोनों हाथों को संपुटित करेंगे, जैसे ऐसे करके अपने गोद में रख लेते हैं। आप जो कोई भी आसन लगाते हैं, पद्मासन आदि, सिद्धासन या सुखासन, जो भी सहजता से आप लगा सकें, उस एक आसन में बैठ जाइएगा। रीढ़ और मस्तिष्क, गर्दन की हड्डी को एक समानांतर रेखा में एकदम स्ट्रेट में आप रखिएगा, माने आप बैठे हुए अवस्था में 90 डिग्री का कोण क्रिएट कर रहे हो, तो एकदम उसी अवस्था में बैठिएगा, रीढ़ की हड्डी को स्ट्रेट रखते हुए। तो अब ध्यान दीजिएगा, जब आपका सांस सामान्य हो गया, अब सामान्य हुए सांस में हम आंखों को बंद करके, चूँकि आंखें खोल के आपके साथ बात कर रहे थे तो सांस की गति थोड़ी सी और तीव्र थी, इसके लिए हमने अपनी आंखों को बंद किया ताकि हमारे सांस की जो गति तीव्रता में है वो थोड़ा सा कम हो जाए। तो चलिए अब इसी ओम के गुंजन का, अनाहद नाद का, अनाहद ध्वनि का, ओम ध्वनि का थोड़ा सा अभ्यास किया जाए। इसे आप 2 तरीके से कर सकते हैं। एक, हाथ को संपुटित करते हुए दोनों हाथों को, दाहिना हाथ ऊपर बायां हाथ नीचे, इस अवस्था में हाथ को गोद में अपने रख लेंगे और ओम की ध्वनि का नाद करेंगे। और दूसरी अवस्था है कि हम अपने हाथ की अंगुलियों को खड़मुखी मुद्रा में, खड़मुखी मुद्रा क्या होती है, अगर आपकी जानने की जिज्ञासा होगी आप कहिएगा तो हम
किसी अन्य प्रस्तुति के माध्यम से वो आपके साथ साझा कर देंगे। तो खड़मुखी मुद्रा में ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का नाद करते हैं, अनाहद नाद की ध्वनि को उत्पन्न करते हैं अभ्यास स्वरूप। अनाहद चूँकि अपने से स्वचलित उत्पन्न ध्वनि है जो कि ओम है, इसी ध्वनि को सुनने का हमें अभ्यास करना है। वही अभ्यास जो करना है वही अभ्यास हम आपके साथ कर रहे हैं। यह ओम की ध्वनि नहीं है, आपके द्वारा निकाला गया ध्वनि है जो कि आप थोड़ा सा बल दे के अंदर से निकाल रहे हैं। तो आवश्यकता है अभ्यास की और धीरे धीरे आप पहुंच जाएंगे। तो भ्रामरी प्राणायाम का आप अभ्यास जरूर करें। इस अभ्यास के साथ भ्रामरी का लिंक तो हमने आपको बता ही दिया पहले ही कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, वो जरूर देखिएगा। और उस अंदर चल रहे ध्वनि को भ्रामरी के प्रथम अवस्था के साथ बढ़ते हुए ओम के ध्वनि को, अनाहत ध्वनि को जो स्वचलित है अंदर, उस फ्रीक्वेंसी तक अपनी क्षमता को डेवलप करके उस ध्वनि को आप सुनिएगा। तो चलिए अनाहत ध्वनि का अभ्यास आरंभ करते हैं। सांस को सामान्य रखते हुए, चेहरे पे प्रसन्नता का भाव लाते हुए, बात चाहे कुछ भी आप सोच लें और समझिए कि यहाँ इस पटल पे आप कुछ न कुछ देख रहे हैं। इन्हीं दृश्यों को देखते हुए ही प्रसन्न हो लीजिए। प्रसन्न होने के लिए कोई बहाना, और बहाने की क्या बात, आजकल तो इतना लोग नाटक कर लेते हैं। तो नाटक स्वरूप ही चेहरे पे थोड़ा सा एक बार प्रसन्नता ले आएँ और उसी प्रसन्न मुद्रा में इस ओम के नाद का अभ्यास करें। कैसे, ध्यान दीजिएगा, ओम के नाद से पूर्व बहुत ज़्यादा वायु शरीर में भर मत लीजिएगा। अगर बहुत सारा वायु भर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको दूसरी ध्वनि या तीसरी ध्वनि का उच्चारण करने में असहजता महसूस होने लगेगी। इसलिए सांस को सामान्य रखते हुए, सामान्य अवस्था में ही सांस जो चल रही है उसमें प्रथम ध्वनि का आवृत्ति आपको पूरी करनी है। उसके बाद दूसरी तीसरी आप उसी सिलसिलेवार तरीके से उसी आवृत्ति में करते चले जाएंगे। आप असहज नहीं महसूस करेंगे, बड़े सहजता से यह अभ्यास कर ले जाएंगे। तो ध्यान रहे, जब आप अनाहत नाद का उच्चारण कर रहे हों और आपकी आंखें बंद हों, आपका ध्यान मानस पटल पे हो, उस समय मानस पटल पे चलने वाले दृश्य धीरे धीरे जो कि आपको सुस्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। ऐसी स्थिति में आप थोड़ा सा नोटिस करेंगे कि आप ध्यान की स्थिति में माने आपका ध्यान लगना आरंभ हो जाएगा और आपको एक साइन रह रह के मिलने लगेगा कि आपकी आँखों की यह पुतली जो बंद है यह धीरे से कुछ न कुछ खुल जाएगी, यह धीरे से कुछ न कुछ खुल जाएगी। यही साइन है, यह गुड साइन है, यह पॉजिटिव साइन है इस यात्रा के लिए। कुछ इस तरीके से ध्यान यह दीजिएगा, अपनी तरफ से बहुत कुछ आपको अतिरिक्त नहीं करना है। सहजता से आप एक ही समय अवधि में एक आवृत्ति जितने अवधि में पूरा कर ले रहे हैं उसी अवधि में आप अन्य आवृत्तियां भी पूरी करें। तो कम से कम ऐसी आपको 20-25 की संख्या में आवृत्ति को पूरी करनी चाहिए, जिसमें आपका कुछ समय ज़रूर 10-5 मिनट का लग जाएगा, लेकिन आपके माइंड स्टेट को यह बदल के रख देगा। आप जब इसका अभ्यास करें तो इस ध्वनि का वॉल्यूम उतना ही रखें उसकी आप इस ध्वनि को सुने, बाकी आपके बगल में बैठा हुआ व्यक्ति भी इस ध्वनि को न सुन पाए। इस फ्रीक्वेंसी पे इस ध्वनि का आपको अभ्यास करना है, क्योंकि आप अपनी ध्वनि को बहुत तीव्रता से करके अगर अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर जो ध्वनि चल रही है उस फ्रीक्वेंसी, चूँकि आपको कम से कम फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज पे जो ध्वनि है उसे सुनने का अभ्यास करना है, उस क्षमता को डेवलप करना है। तो उसके लिए आपको ध्वनि बिल्कुल शून्य हो कि आप उस ध्वनि को सुन पाएँ, और जब ध्यानस्थ अवस्था में आप पहुँचेंगे तो आप भ्रामरी की स्थिति में पहुँच जाएंगे, और भ्रामरी की स्थिति होते हुए आप ओमकार नाद तक पहुँच जाएंगे। अभिप्राय अनाहत नाद, जो अनाहत ध्वनि है उस ध्वनि को आप सुनना आरंभ कर देंगे। अभिप्राय ओमकार को, ओम ध्वनि को, प्रणवाक्षर को, इसी को भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। बड़े बड़े सिद्ध भी इसी के ध्यान में ध्यानस्थ रहते हैं। यह ओमकार
समस्त ऊर्जाओं का, समस्त शक्तियों का मूल स्रोत है, तो इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। ओम आदि शक्ति है, इसी शक्ति से किन्हीं भी मंत्र में शक्ति अथवा ऊर्जा आती है। समस्त मंत्रों में ऊर्जा अथवा शक्ति जो आती है वह इसी प्रणवाक्षर ओम से। यही कारण है किसी मंत्र से ठीक पहले ओम का यह प्रणवाक्षर अंकित होता है।